आर्थर कॉनन डॉयल द्वारा लिखित अ स्टडी इन स्कारलेट महान जासूस शर्लक होम्स और उनके साथी डॉक्टर जॉन वॉटसन का पहला नॉवेल है। यह एक विशिष्ट कृति है जिसमें रहस्य, अनुमान और एक आश्चर्यजनक ऐतिहासिक मोड़ का मिश्रण है। भाग 1, अपराध और अनुमान, लंदन। डॉक्टर वॉटसन, जो हाल ही में अफगान युद्ध से लौटे हैं, एक पारस्परिक परिचित के माध्यम से शर्लक होम्स से मिलते हैं और 221 बी बेकर स्ट्रीट में उनके फ्लैटमेट बन जाते हैं। होम्स एक परामर्शदाता जासूस के रूप में सामने आता है जिसके पास अवलोकन और अनुमान लगाने की असाधारण क्षमता है। स्कॉटलैंड यार्ड एक विचित्र हत्या को सुलझाने में होम्स की मदद मांगता है। एक अमेरिकी, हनोक ड्रेबर, एक परित्यक्त घर में बिना किसी घाव के मृत पाया जाता है। दीवार पर खून से RACHE जर्मन में बदला के लिए शब्द लिखा हुआ है। होम्स घटनास्थल की जांच करता है, हत्यारे के शारीरिक लक्षणों का अनुमान लगाता है और अपराध स्थल पर मिली एक खोई हुई अंगूठी के लिए अखबार में छपे विज्ञापन का इस्तेमाल करके जाल बिछाता है। आखिरकार होम्स हत्यारे की पहचान कर लेता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। जेफरसन होप, एक कैब ड्राइवर। भाग 2, पिछली कहानी, यूटा, अमेरिका। कहानी नाटकीय रूप से अमेरिकी पश्चिम की ओर मुड़ती है जहां जेफरसन होप के मकसद का वर्णन होता है। सालों पहले होप को लूसी फेरियर से प्यार हो गया था जिसके पिता की मॉर्मन बुजुर्गों ने हत्या कर दी थी। लूसी को अपने पिता के हत्यारों में से एक ड्रेबर से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। लूसी की मौत दिल टूटने के बाद हुई और होप ने बदला लेने की कसम खाई। उसने ड्रेबर और उसके साथी स्टैंगरसन का महाद्वीपों के पार पीछा किया और अंततः दोनों को मार डाला। होप का कबूलनामा प्रेम, प्रतिशोध और नैतिक न्याय की एक कहानी को उजागर करता है जो होम्स के ठंडे तर्क से बिल्कुल अलग है। इसके मुख्य विषय में पहला है बुद्धिवाद बनाम भावना। होम्स की वैज्ञानिक पद्धति होप की भावनात्मक रूप से प्रेरित न्याय की खोज के विपरीत है। दूसरा है न्याय और नैतिकता। उपन्यास प्रश्न करता है कि क्या कानूनी न्याय हमेशा नैतिक न्याय के अनुरूप होता है। तीसरा है औपनिवेशिक और धार्मिक आलोचना। मॉर्मन समाज का चित्रण 19वीं सदी की चिंताओं और पूर्वाग्रहों को दर्शाता है जो एक विवादास्पद लेकिन ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण उपकथानक प्रस्तुत करता है।